Hello everyone, this is Vishal here from Geoscience Academy Indore. In this session, we will discuss about tectonics and the crustal evolution of Earth with respect to India. But before we begin, please like, share and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon for never miss an update. Thank you. So guys, in today's session we will discuss about tectonics and the crustal evolution of Earth with respect to India. Okay, so first of all let's talk about tectonics. So tectonics होता क्या? What is tectonics? So always remember tectonic is a phenomena of crustal growth. It simply means आप लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? आप लोग क्रस्ट की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो अब क्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट अर्थ. Okay, so as you know very well, we can divide it Earth into several layers, such as you should say the upper one layer is that is called as crust, and the another middle layer is also called as mantle, and the third one is the जो कि आप लोगों का सेंट्रल पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज कोर. ओके, सो इसके बिहाव पे आप लोग क्रस्ट को ऑल्सो आप लोग दो पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द अनदर वन इज योर ओशनिक क्रस्ट. ओके, सो यू नो वेरी वेल कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है विच इज़ अ लेस डेंसिटी में होता है ना. तो सो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट रॉक ऑन अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो योर आंसर विल बी इट्स अ ग्रेनाइट इन नेचर. ओके, एंड द अनदर थिंग इज कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट रॉक ऑफ योर ओशनिक क्रस्ट. ओके, सो योर आंसर विल बी इट्स बेसाल्टिक इन नेचर. ओके, तो ये हो गया आप लोगों का. सो क्रस्ट को ही आप लोग दो पार्ट में डिवाइड किया तो आप लोगों का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट इज कॉल्ड एज सियाल विच इज अ सिलिका एंड एल्यूमिनियम रिच, and the another one is lower crust is also called as Saima which is silica and the magnesium rich. Okay, so as well as हम लोग जो कोर के बारे में बात करें so gold is also called as knife edge just because it's a nickel and iron rich. हाँ भाई, तो यही हो गया आप लोगों का कंपोजिशन. सो बेसिक सी बात है, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, है ना. दैट इज द सिंपल फार्मूला. सो यू नो वेरी वेल कि आप लोग अर्थ की जो एज है वो आप लोगों की क्या है, इट्स नियर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स. ओके, जो कि आप लोगों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग से निकाला है. ओके, तो कई बार आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट रॉक ऑन अर्थ. ओके, सो यू नो वेरी वेल अगर अभी भी आप लोग देखेंगे तो इट्स आप लोग की जो अकस्टानाइट है ना, जो कि आप लोग की जैक आप लोगों को कहाँ मिलेगी, अकस्टानाइट जो कि आप लोग के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए. ओके, बट वो आप लोग की ओल्डेस्ट रॉक नहीं है ना, क्योंकि वो उसकी जो एज बताते हैं इट्स नियर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एंड प्लस माइनस आप करेंगे तो 0.03 बिलियन ईयर्स. ओके, तो ये आप लोग का अप्रॉक्सीमेट उसका डाटा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट, है ना. आप लोगों की जो ओल्डेस्ट रॉक है वो कौन सी है, जो कि आप लोग के उड़ीसा में है ना, जो कि आप लोगों का जो चंपूर है वहाँ के आप लोग का जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पे आप लोगों को मिला मेटामॉर्फोस सैंडस्टोन दैट इज द ओल्डेस्ट रॉक इन अ वर्ल्ड. ओके, सो ये आप लोग की ओल्डेस्ट रॉक रहेगी जो कि आप लोग का है एक तरह से मेटामॉर्फोस सैंडस्टोन. ओके, एंड अनदर थिंग इज वैसे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द ओल्डेस्ट मिनरल. Okay, which one is the oldest mineral on earth? So you know very well the oldest mineral is zircon. Okay, just because, है ना, क्योंकि जो कि आप लोगों को कहाँ मिला है ना, जो कि आप लोगों को जैक हिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिला है, इट्स नियर अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स इन एज, है ना, प्लस माइनस आप कर सकते हैं 0.03 बिलियन ईयर्स. ओके, तो ये तो आप लोगों का है. प्लस इसके अलावा क्या रहेगा, लेट सपोज ये तो जिरकॉन हो गया जो कि जैक हिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है. सो आप लोगों को क्या लगता है कि हर जगह आप लोगों को सेम रॉक आप लोगों को देखने को मिलती है. लेट सपोज अगर हम लोग बात करते हैं एज ऑफ द अर्थ की, है ना, सो एज ऑफ द अर्थ इज नियर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना. तो एज ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो भी आप लोग बात करेंगे, है ना, तो यू नो वेरी वेल कि इट्स अ 4 बिलियन ईयर्स का जो 4.6 बिलियन ईयर टू 4 बिलियन ईयर्स का जो पीरियड है ना, दैट वाज द हिडन पीरियड जस्ट बिकॉज देयर वाज, है ना, वहाँ पे उस टाइम पे ना ही लाइफ आई थी ना ही आप लोग की कोई एक तरह से यहाँ पे आप लोग के मेजर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हुए थे. ओके, सो ये चीज़ है. बट सम ऑफ द प्लेसेस पे आप लोगों के कुछ रेयर जो आप लोगों की प्लेसेस है, कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है वो ज़रूर फॉर्म्ड हो चुके थे. लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं आप लोगों का जो आप लोगों को जो ओल्डेस्ट रॉक मिल रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है हर जगह आप लोगों को ओल्डेस्ट रॉक मिल जाएगी. सो नो, इट्स नॉट. ओके, क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, है ना, सो लेट्स सपोज इफ़ यू आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर हिली टेरेन. ओके, सो देर इज एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टेरेन और टेरेन के बीच में. ओके, सो टेरेन जो होता है एक जोग्राफिकल वर्ल्ड होता है. ओके, तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ जोग्राफी देन यू नो वेरी वेल कि जोग्राफिकल वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, TERRAIN. ओके, इसका मतलब होता है कि आप लोग यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर. ओके, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेमोग्राफिक फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यू आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, हिल्स, वैली एंड दैट काइंड ऑफ अ जोग्राफिकल आप लोग के जो जितने भी आप लोग के स्ट्रक्चर्स रहते हैं. ओके, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेरेन, TERRAN, इट्स
अ जियोलॉजिकल वर्ड, है ना। तो जब टेरेन का आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इट सिंपली मीन्स, इसका मतलब क्या रहेगा, इट सिंपली मीन्स कि आप लोग बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जियोलॉजी के बारे में, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में, प्लस उस पर्टिकुलर एरिया की एज के बारे में। ओके, लेट्स सपोज आप लोग कई बार बोलते हैं हम, आप वेयर आर यू मूविंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ धारवाड़ टेरेन। सो व्हाट इज द, है ना, कि उसका पीछे रीजन क्या रहेगा, व्हाट इज द धारवाड़ टेरेन। ओके, इट सिंपली मीन्स यू आर इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर लिथोलॉजी ऑफ दैट टेरेन एंड पर्टिकुलर एज लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर टेरेन। ओके, और उससे रिलेटेड जितने भी आप लोग के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करें, सो दैट इज कॉल्ड इज अ टेरेन, है ना। सो एक जोग्राफिकल वर्ड हो जाएगा एंड अनदर वन इज अ टेरेन। ओके, सो लेट्स कट द क्रैकल एंड गेट बैक टू द टॉपिक। सो हम लोग बात कर रहे हैं क्रस्ट के बारे में, है ना। सो क्रस्ट को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एंड अनदर वन इज योर ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जब बात कर रहे हैं, है ना, बट बिफोर दैट हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ओशनिक क्रस्ट। ओके, सो ओशनिक क्रस्ट आप लोगों को पता है विच वन इज द ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट, है ना। तो सभी को पता है इट्स पैसिफिक ओशन इज द ओल्डेस्ट ओशन। ओके, जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप लोगों को पता है, और एक चीज़ और फैक्ट है, पैसिफिक ओशन, है ना, पैसिफिक ओशन जो आप लोगों का सबसे ब्रॉडेस्ट ओशन है, सभी को पता है सबसे बिगेस्ट ओशन है। ओके, एंड अनदर थिंग इज उसमें जो स्प्रेडिंग रिज है ना, उसकी जो स्पीड है ना, लेट्स सपोज आप लोगों को पता है मिड ओशनिक रिजेस, है ना, मिड ओशनिक रिजेस आर स्प्रेडिंग रिज, है ना। वो क्या करता है, उसमें आप लोगों का जो मैग्मा है वो आप लोगों का मेंटल से आता है एंड वो क्या होता है ना, वो आप लोगों का सरफेस पे क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है ना। सो आप लोगों का मैग्मा आ रहा है और इट कम्स ऑन टू द सरफेस एंड स्प्लिट ऑन द सरफेस। सो दैट्स वाई क्या होगा, ये आप लोगों का क्रिएट करता है मिड ओशनिक रिजेस, है ना। सो मिड ओशनिक रिजेस जो आप लोगों की सबसे फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, दैट इज योर पैसिफिक रिज, है ना। पैसिफिक रिज कितना है आप लोगों का, उसका 161 mm पर ईयर। ओके, सो यू शुड से इट्स 16.1 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, ये हो जाएगा। अनदर थिंग इज, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो स्लोवेस्ट ओशनिक रिज है ना, वो कहाँ पर आप लोगों को मिलती है। सो योर अटलांटिक रिज इज द स्लोवेस्ट रिज। ओके, कितना हो जाएगा आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल है, इट्स नियर अराउंड 26 रहेगा अटलांटिक रिज का। नो, आई थिंक इट्स 23, इट्स 23 mm पर ईयर। ओके, वैसे जब आप लोग इंडियन रिज की बात करते हो तो इट्स कितना हो जाएगा आप लोगों का, इट्स नियर अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, या यू शुड से इट्स नियर अराउंड 36 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, 36 mm पर ईयर। ओके, सो दैट्स वाई आप लोग बोल सकते हैं, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी घूम के आया था कि आप लोग की हिमालय इंडियन प्लेट की मूवमेंट कितना हो रहा है। सो इट्स नियर अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, जस्ट बिकॉज योर एग्जैक्ट डाटा इज 36 mm पर ईयर। ओके, एंड अनदर थिंग इज कि ये तो ओशनिक क्रस्ट की बात की, है ना। तो आप लोगों ने जितना भी पढ़ा दैट वॉज रॉन्ग। मतलब हम लोगों ने जो ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट की बात की है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो पैसिफिक ओशन इज द ओल्डेस्ट ओशन, है ना। बट एक्चुअली नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी जो रिसर्च हुई है उसमें क्या आया है, उसमें प्रूफ ये हुआ है कि आप लोगों का जो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ योर मेडिटेरियन सी इज द ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिला है। इट्स नियर अराउंड 340 मिलियन ईयर्स। ओके, ओके, वैसे 345 भी कहीं जगह पे मेंशन है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट डाटा ले सकते हैं, इट्स 340 to 345 मिलियन ईयर्स जो आप लोगों को ओल्डेस्ट आप लोगों को ओशनिक क्रस्ट मिला है। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि आप लोगों के जो ओशनिक क्रस्ट की जो मोस्ट अबंडेंट रॉक है दैट इज बेसाल्टिक इन नेचर, है ना। तो बेसाल्ट का कंपोजिशन भी सभी को पता होगा, इट्स प्लेजियोक्लेस पायरोसिन रिच, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। वैसे बेसाल्ट के टाइप देखे तो 5 to 6 टाइप्स अलग होते हैं बेसाल्ट के। ओके, तो वैसे ही हो गया। ओके, लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं क्रस्ट की, है ना, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ द अर्थ, है ना, तो हम लोग कभी भी ओशनिक क्रस्ट की बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज, है ना, आप लोग जो सबसे ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट ही मिल रहा है वो आप लोग को नियर अराउंड ओनली 345 मिलियन ईयर्स का आप लोग को मिल रहा है। ओके, तो दिस इज नॉट द ओल्डेस्ट वन। ओके, ये आप लोग को ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट तो है, बट आप लोग इसके बिहाफ पे आप लोग अर्थ को आप लोग उससे कोरिलेट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये एज बहुत कम है एंड अर्थ इज फॉर्म्ड एट 4.6 बिलियन ईयर्स। ओके, सो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, है ना, आप लोग हमेशा और हमेशा के लिए आप लोग क्या करते हैं, हमेशा आप लोग जो चूज़ करते हैं दैट इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। सो वैसे ही आप लोगों को पता है ओशनिक क्रस्ट की लिथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो आप लोग को लेयर्ड, आप लोग को वहाँ पे एक तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेयरिंग देखने को मिलती है ओशनिक क्रस्ट में, है ना। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है इट्स नियर अराउंड 5 to 10 किलोमीटर, है ना। जब आप लोग मिड ओशनिक रिजेस के पास में जब जाएंगे, है ना, सो विल गेट आप लोगों का जो ओशनिक क्रस्ट रहेगा वो काफ़ी सारा थिन रहेगा। ओके, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग एंड व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स आर्क रीजन और कॉन्टिनेंटल आर्क रीजन, ओके, सो इट सिंपली मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोगों का जो ओशनिक क्रस्ट है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। ओके, सो ओशनिक क्रस्ट आप लोगों का थिक बनेगा। ओके, और वैसे ही आप लोग जब बात करोगे, आप लोगों का सेडिमेंटेशन रेट की बात करोगे, है ना, तो आप लोगों का जो आर्क रीजन है वहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यू विल गेट अ थिक आप लोगों को सेडिमेंटेशन डिपॉजिट मिलेगा एंड एज कम्पेयर टू द आप लोग जब रिजेस के अलॉन्ग बात करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे थिन सेडिमेंटेशन डिपॉजिट मिलेगा। ओके, सो बेसिक सी बात है, अगर आप लोग ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो आप लोगों ने सुना ही होगा व्हाट इज ओफियोलाइट, है ना। ओफियोलाइट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नाम सुना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप ऑफ
आप लोगों को जो लेयर में मिलता है, आप लोगों को सबसे पहले मिलता है शेल, है ना, या यू शुड से इट्स सैंडस्टोन इन नेचर. आफ्टर दैट यू विल गेट अ पिलो लावा स्ट्रक्चर्स आर ऑल देयर आर ऑल्सो एसोसिएटेड. ओके, सो पिलो लावा के नीचे आप लोगों को मिलता है दैट इज डोलेराइट डाइक्स और ऑल्सो एसोसिएटेड. बिलो द डोलेराइट डाइक्स यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्लेजोग्रेनाइट. ओके, आफ्टर दैट यू विल गेट आप लोगों को इसमें गैब्रो मिलता है. ओके, गेयर के बाद में आप लोगों को गैब्रो के बाद में आप लोगों को लेड गैब्रो मिलता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर लेड गैब्रो इज द लास्ट वन. ओके, जो आप लोग का ओशनिक क्रस्ट का जो बॉटम है. ओके, सो आप लोग का जो आप लोग कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द बेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट. ओके, सो यू ऑलवेज रिमेंबर आप लोगों का जो ओशनिक क्रस्ट का जो बेस है दैट इज योर गैब्रो. ओके, और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक आंसर चाहिए सो दैट इज योर लेड गैब्रो. ओके, तो वहीं पे आप लोगों की क्या होती है, लेड गैब्रो जब आया था वहीं पे आप लोगों की मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी जो है, जो कि आप लोगों के क्रस्ट एंड मेंटल को के बीच में होती है ना, वो आप लोगों की वहीं लाई करती है. आफ्टर दैट अब आप लोगों को लेड गैब्रो के नीचे क्या मिलेगा, यू विल गेट यूएम क्यूमिलाइट्स. यूएम क्यूमिलाइट्स इज योर अल्ट्रामेफिक क्यूमिलाइट्स. ओके, अल्ट्रामेफिक क्यूमिलाइट के नीचे क्या मिलेगा, यू विल गेट अ पेरिडोटाइट. पेरिडोटाइट इज द मोस्ट एबंडेंट रॉक ऑफ योर मेंटल. ओके, ये चीज़ मिलती है. एंड बिलो द पेरिडोटाइट आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज प्रोलाइट्स. ओके, प्रोलाइट क्या हो जाएगा, जिसमें यू शुड से इट्स नियर अराउंड 1/4 पार्ट ऑफ योर बेसाल्ट एंड द 3/4 पार्ट आप लोगों का किसका रहेगा, दैट इज योर जो आप लोग का ओलिविन रिच रहती है, दैट इज योर ड्यूनाइट. ओके, सो इट सिंपली मीन्स यू शुड से आप लोगों को जो प्रोलाइट्स है ना, प्रोलाइट्स में आप लोगों को जो 75% आप लोगों को मिलेगा दैट इज योर ओलिविन एंड द 25% आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज योर पायरोक्सिन. ओके, सो दैट इज द प्रोलाइट्स. सो प्रोलाइट को भी हम लोग कई बार पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, 4 कैटेगरीज हो रहे हैं, बट हम लोगों के लिए इतना सफिशियंट अभी यही बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, सो यू नो वेरी वेल कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज द ओल्डेस्ट क्रस्ट, है ना, इसी के बिहाफ पे आप लोग बोल रहे हो, आप लोगों को जो ओल्डेस्ट रॉक मिल रही है वो भी यहीं मिल रही है, ओल्डेस्ट मिनरल मिल रहे हैं वो भी आप लोगों को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर ही मिल रहे हैं. सो योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं विच वन इज द ओल्डेस्ट वन. ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है ना? हम लोगों ने अभी बताया जो कि आप लोगों के कहाँ पे आप लोगों का जो ओडिशा में जो क्योंझी डिस्ट्रिक्ट है ना, जो चंपुर के अंदर आता है, वहाँ पे आप लोगों को ओल्डेस्ट जो आप लोगों को मेटामॉर्फोस सैंडस्टोन इज द ओल्डेस्ट वन. ओके, ये चीज़ आप लोगों को मिलती है. एंड अनदर थिंग इज उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओल्डेस्ट मिनरल की. सो यू विल गेट जिरकॉन इज द ओल्डेस्ट मिनरल विच इज नियर अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स एज जिसकी है. ओके, तो जो कि आप लोगों को कहाँ मिलता है, आप लोगों को जैक हिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है. ओके, एंड तो यही है. तो लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जिरकॉन, है ना, सो हाउ कैन यू डेट योर जिरकॉन, है ना, तो जिरकॉन की डेटिंग के लिए आप लोग कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, सो दैट इज योर मेथड विल बी योर यूरेनियम लेड मेथड. सो यूरेनियम लेड मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डेटिंग पर्पस के हिसाब से जिरकॉन की, है ना. सो आप लोग का आंसर आप लोग का एग्जैक्ट बिल्कुल आता है उसमें. ओके, तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए आप लोग अलग अलग यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज इफ अगर आप लोगों को बायोटाइट की डेटिंग करनी है तो आप लोग आर्गॉन मेथड का यूज़ करेंगे. अगर आप लोगों को मोनाजाइट की डेटिंग करनी है तो आप लोग यूरेनियम थोरियम मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स सपोज अगर आप लोगों को ग्लूकोनाइट की बात करें तो आप लोग पोटेशियम आर्गॉन का मेथड का यूज़ करते हैं, है ना. आप लोग आर्गॉन का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें. तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अगर लेट्स सपोज यू नो वेरी वेल द एज ऑफ अ विंध्यन सुपर ग्रुप. ओके, सो यू नो वेरी वेल योर विंध्यन सुपर ग्रुप इज द ओल्डेस्ट सुपर ग्रुप इन द वर्ल्ड, राइट. सो आप लोग का सॉरी Vindhyan supergroup is the largest supergroup in the world. Okay, not the oldest. Okay, so largest supergroup है आप लोगों का वर्ल्ड का. So it simply means कि इसकी जो एज है वो कहाँ से, it is near, it belongs to a neoproterozoic age, right? एंड नियोप्रोटेरोजोइक एज की जो है ना विंध्यन सुपर ग्रुप, इट सिंपली मीन्स वहाँ पे जो सेडिमेंट्स है ना, लेट्स सपोज इफ यू हैव टू डेट योर विंध्यन सेडिमेंट्स. ओके, सो आप लोग किसका यूज़ करेंगे, है ना, तो आप लोग ग्लूकोनाइट का यूज़ करते हैं. जस्ट बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आप लोगों का जो विंध्यन के जो सक्सेशंस है दैट इज योर सेमरी, कैमूर, रीवा एंड द भांडेर. ओके, योर सेमरी इज द लोअर विंध्यन पोर्शन. ओके, एंड द कैमूर, रीवा, भांडेर इज बिलोंग्स टू द अपर विंध्यन पार्ट. ओके, सो आप लोगों को जो सेमरी है ना वो मराइन ओरिजिन का है. सो दैट्स व्हाई यू विल गेट योर ग्लूकोनाइट मिनरल. ओके, ग्लूकोनाइट मिनरल इज अ ग्रीन कलर ऑफ मिनरल, है ना. यू शुड से यू विल आप लोगों को यही ही सेम टू सेम ग्लूकोनाइट मिनरल आप लोगों को ब्लू स्पेसिस में भी देखने को मिलता है ना. ब्लू स्पेसिस जो कि आप लोगों का मेनली आप लोगों का रीजनल मेटामॉर्फिक कंडीशन से रिप्रेजेंट करता है ना, जहाँ पे आप लोग ओशनिक क्रस्ट जहाँ पे आप लोग का सबडक्ट होता है बेनेथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जियोलाइट फेसेस मिलती है. आफ्टर दैट यू विल गेट ब्लू सिस फेसेस एंड योर इक्लोजाइट फेसेस. ओके, और वैसे ही जब आप लोग कॉन्टिनेंट के अलॉन्ग बात करेंगे तो आप लोग को वहीं पे आप लोग को ग्रीन सिस्ट, एम्फीबोलाइट एंड आप लोग की ग्रेनुलाइट फेसेस देखने को मिलती है. ओके, सो
बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि ग्लूकोनाइट जो मिनरल है ना, उस वही आप लोग का ब्लू कलर ग्रीन कलर है ना, दोनों तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी इसकी, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। सो ग्लूकोनाइट आप लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका है, दैट इज द मराइन कंडीशन। ओके, मराइन कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर योर ग्लूकोनाइट मिनरल, राइट। सो ये हो गया आप लोगों का। ओके, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो यू नो वेरी वेल कि तो आप लोगों की जो अर्थ की एज है, ओके, सो योर एज ऑफ अर्थ इज नियर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर। ओके, वैसे अगर आप लोग बात करते हैं द एज ऑफ द सन, सो इट्स नियर अराउंड 4.603 बिलियन ईयर्स एज है आप लोग की सन की, है ना। वैसे हम लोग मून की बात करते हैं, सो इट्स नियर अराउंड 4.53 बिलियन ईयर्स। ओके, सो हम लोगों ने बात कर लिया ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट ये है ना आप लोगों का। हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की भी बात की। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आप लोगों को इंडिया में मिलता है ना। सो लेट्स सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन यू नो वेरी वेल कि इंडिया में जो हमारा सबसे जो ओल्डेस्ट हमारा जो टेरेन है कौन सा है। ओके, सो ये आप लोगों का जो धारवाड़ है ना, आप लोग बोलते हैं इट्स नियर अराउंड, सो धारवाड़ की जो एज है वो इट्स 3.4 to 3.5 बिलियन ईयर्स। ओके, बट अगर आप लोग बात कर रहे हैं सिंघुम की, है ना, तो सिंघुम भी अलग हो जाएगा। आप लोगों को पता है सिंघुम भी आप लोगों का क्रेटोन एंड मोबाइल बेल्ट होता है ना। अभी समझते हैं इस चीज़ को, क्रेटोन मोबाइल बेल्ट क्या होता है। बट आप लोगों का जो ओल्डेस्ट वन है आप लोगों का बस्तर क्रेटोन है। ओके, बस्तर क्रेटोन इज द ओल्डेस्ट क्रेटोन इन इंडिया, जस्ट बिकॉज इट इज नियर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स, है ना। जो इसकी एज है, व्हाट इज द एज ऑफ बस्तर, इट्स नियर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स। ओके, ये चीज़ याद रखना। और वैसे ही हम लोग बात करें, सबसे पहले इस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं कि आप लोगों का जो क्रेटोन है, आप लोगों का जो शील्ड है, आप लोगों का जो मोबाइल बेल्ट है एंड योर प्लेटफॉर्म्स, है ना, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेटोन एंड द शील्ड। ओके, सो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों जो लेट्स सपोज कि एकेडमिक्स में आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है कि योर क्रेटोन एंड द शील्ड आर हाईली स्टेबल एरियाज, है ना, जो कि यहाँ पे आप लोग के अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं वो नहीं आते इजीली, काफ़ी हाईली स्टेबल एरिया रहते हैं, दे आर बिलोंग्स टू आर्कियन एज, है ना। ये सारी चीज़ें सुनी होगी। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप लोगों को जानना है क्रेटोन के बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है क्रेटोन आप लोगों का हाईली स्टेबल एरिया रहता है ना। सो इट इज़ मेनली आप लोग का आर्कियन न्यूक्लियाई का होता है ना, आर्कियन एज का होता है। बट आप लोगों का जो क्रेटोन है ना, वो आप लोग का कहाँ पे होता है, आप लोग का सरफेस पे एक्सपोज्ड पार्ट होता है। ओके, योर एक्सपोज्ड पार्ट है अगर आप लोग का, है ना, लेट्स सपोज दिस इज लेट्स सपोज ये आप लोगों को यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, है ना। लेट्स सपोज ये आप लोग का आर्कियन है ना, ये आप लोग का आर्कियन टेरेन, लेट्स सपोज दिस इज अ धारवाड़ टेरेन, है ना। एंड ये धारवाड़ टेरेन अगर आप लोग का सरफेस पे एक्सपोज्ड है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज, इसी को आप लोग बोलेंगे क्रेटोन। ओके, जैसे आप लोगों को पता है आप लोगों को जो बस्तर क्रेटोन है क्यों बोलते हैं, है ना। और बस्तर का वो पार्ट है ना, लेट्स सपोज दिस बस्तर क्रेटोन एंड अनदर थिंग इज बस्तर के ऊपर आप लोगों का क्या आ गया है ना, आप लोगों का एक तरह से लेट्स सपोज आप लोग बोल रहे हैं छोटा नागपुर आ गया है ना, आप लोगों का छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ गया है ना। तो जो आप लोगों का अनएक्सपोज पार्ट है ना, सो दैट अनएक्सपोज पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर शील्ड एरिया। ओके, तो जो आप लोगों का एक्सपोज एरिया है विच इज बिलोंग्स टू आर्कियन एज, है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रेटोन, एंड जो आप लोगों का अनएक्सपोज्ड एरिया दैट इज कॉल्ड एज अ शील्ड एरिया। ओके, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन शील्ड एंड द क्रेटोन। एंड अनदर थिंग इज, आप लोग बात करें प्लेटफॉर्म की, है ना। सो यू नो वेरी वेल कि आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो पहले ये बताइए मुझे कि सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे हैं कि प्रोटीरोजोइक की, है ना, सो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट रॉक इन प्रोटीरोजोइक, है ना, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सो यू नो वेरी वेल द कार्बोनेट इज, आप लोग की जो कार्बोनेट रॉक्स थी वो आप लोग की मोस्ट अबंडेंट रॉक थी ड्यूरिंग प्रोटीरोजोइक पीरियड। ओके, तो इसके बारे में लेटर वी विल डिस्कस लेटर। एंड अनदर थिंग इज कि जब आप लोग बात करो, लेट सपोज कि इसी से रिलेटेड बात करते हैं, विंडियन एज जो आप लोग का है वो भी कब बना, प्रोटीरोजोइक टाइम में बना, है ना। तो आप लोग की जितनी भी आप लोग की एक्टिविटीज़ हुई है, जितनी भी आप लोग के सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह आई है, वो कहाँ पे आई है, वो आप लोग की प्रोटीरोजोइक टाइम से आई है ना। आर्कियन में आप लोगों को कभी भी आप लोगों को सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को नहीं मिली है ना। और वैसे ही आप लोग का जो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ है वो भी कब हुआ है, आप लोग का प्रोटीरोजोइक टाइम में हुआ है ना। सो दैट्स वाई आप लोग को आयरन ओर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। आयरन ओर के भी दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर। ओके, फर्स्ट वन इज योर अल्गोमा टाइप एंड द अनदर थिंग इज योर लेग सुपीरियर टाइप। ओके, अल्गोमा टाइप क्या होता है, अल्गोमा टाइप की जब आप लोग बात करते हो, सो इट सिंपली मीन्स, है ना, आयरन ओर वो होता है अल्गोमा टाइप का जो कि आप लोग के आर्कियनेट से मिलता है। इट सिंपली मीन्स वो आयरन ओर जो कि आप लोग का डायरेक्टली मैग्मा से आप लोग का आयरन निकला है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज योर अल्गोमा टाइप ऑफ आयरन ओर, जो कि आप लोग का मेनली आप लोग का जो आप लोग BIF की बात करते हैं, है ना, बेंडेड आयरन फॉर्मेशन, जो कि आप लोग का किस में आता है, आप लोग का धारवाड़ में आता है ना। तो ये जो BIF है वो आप लोग का अल्गोमा टाइप ऑफ आयरन ओर है। ओके, एंड द अनदर थिंग इज योर लेग सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन ओर। लेग सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन ओर क्या होता है कि जो आप लोगों का आयरन ओर है ना, लेट सपोज, है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे डे टाइम में क्या होता है कि आप लोगों का जो सन रहता है वो काफ़ी क्या करता है, हीट आप लोग ही करता है ना, अर्थ को क्या करता है, पूरा का पूरा गर्म कर देता है। ओके, सो उससे क्या होता है कि जो आप लोग की वाटर लेवल रहता है ना, आप लोग जो ग्राउंड वाटर लेवल रहता है वो क्या होता है, आप लोगों का नीचे चले आता है।
है ना। तो जब वो नीचे जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स जो रहते हैं, आयंस रहते हैं, वो अपने आप को अंदर ही डिजोल्व कर लेता है ना। और जैसे ही आप लोगों की रात होती है इन द नाइट टाइम, है ना, इट विल कम्स अप। ओके, और वैसे ही क्या होता है, ये प्रोसेस आप लोगों की कंटिन्यूसली चलती रहती है, टुक्स है ना, बिलियन ऑफ ईयर्स। सो क्या होता है कि वैसे ही जब नीचे जाएगा, आयरन्स को आप लोग, आयरन्स जितने भी हैं उनको क्या करेगा, अपने अंदर डिजोल्व करेगा, ऊपर आएगा और वहीं के वहीं ऊपर रख देगा, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेट कर देता है। सो दैट इज द एक्शन ऑफ कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। ओके, तो उससे जो आप लोगों का आयरन और प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज लेग सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन और, है ना। तो दिस इज द डिफरेंट वन। सो लेग सुपीरियर टाइप ऑफ आयरन और जो आप लोगों का प्रोड्यूस होता है, सो इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ योर सेडिमेंट्री, ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ एसोसिएटेड है। एंड अनदर थिंग, ये आप लोगों को जो मिलता है ना, लेट्स सपोज आप लोगों को प्रोटियोजोइक टाइम में ही मिलता है, आप लोगों को आर्कियन एज में नहीं मिलेगा ये चीज़, है ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि आर्कियन एज में आप लोग बात करोगे, सो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मेनली आप लोगों को इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है ना, ये कुछ, क्योंकि हम लोग इधर उधर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अनदर थिंग इज, तो आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म हो जाएगा ना, तो क्या होता है, जैसे लेट सपोज आप लोगों के जो सेडिमेंट्स है ना, आप लोगों के सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो गए। सो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होता है कि लेट सपोज सेडिमेंट एक्यूमुलेट होने के बाद में वहाँ पे उनका डायजेनेसिस आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सो वो क्या होते हैं, लेट सपोज आप लोगों के सेडिमेंट्स हॉरिजॉन्टली आप लोग के अलाइंड है ना, देर इज नो डिस्टॉर्शन, देर इज नो डिफॉर्मेशन, देर इज नो फोल्डिंग इन योर सैंडस्टोन, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। ओके, सो प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सो यू नो वेरी वेल, आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है, दैट इज योर सच इज योर विंध्यन प्लेटफॉर्म। ओके, अनदर थिंग इज कडप्पा इज ऑल्सो योर प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आप लोगों का हो जाएगा प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल। ओके, वैसे ही हम लोगों को पता है कि आप लोगों को जो क्रेटोन का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोगों का धारवाड़ क्रेटोन हो जाएगा, बस्तर क्रेटोन हो जाएगा। ओके, तो दीज आर क्रेटॉन्स। ओके, मारवाड़ क्रेटॉन्स, है ना। तो ये आप लोग के क्रेटॉन्स है। वैसे आप लोग जब बात करोगे आप लोगों का शील्ड एरिया के बारे में, तो ये भी आप लोगों को पता ही है ना, लेट सपोज कि शील्ड एरिया आप लोगों को पता है, छोटा नागपुर जो है, बस्तर वाला जो एरिया, ये आप लोगों का शील्ड एरिया के अंदर आता है। प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल पता है। एंड अनदर थिंग इज, ये आप लोगों का जो थर्ड वन है, आप लोगों का मोबाइल बेल्ट। इट सिंपली मीन्स, जैसे आप लोगों का जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टली अलाइंड जो आप लोगों के सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है ना, सच एज विंध्यन वगैरह, लेट सपोज अगर उसी में अगर आप लोग का डिफॉर्मेशन हो जाता है, इट सिंपली मीन्स इट विल क्रिएट, है ना, इट विल बेंड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें आप लोग लेट सपोज आप बोल सकते हैं कि आप लोग की बेडिंग हो गई, आप लोग की फोल्डिंग डेवलप हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज योर प्लेट, आप लोगों का मोबाइल बेल्ट हो जाएगा। ओके, सो मोबाइल बेल्ट कौन कौन से, यू नो वेरी वेल कि आप लोगों का जो इंडिया में हम लोगों को जो देखने को मिलता है ना, राइट, एग्जैक्टली दिस, ना, कि आप लोगों का जो अरावली है ना, अरावली क्या हो जाएगा, अरावली इज योर मोबाइल बेल्ट। ओके, योर सतपुरा इज मोबाइल बेल्ट। ओके, वैसे ही आप लोग आगे जाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, योर शिलोंग इज, आप लोगों का जो एरिया है वहाँ पे आप लोगों को मोबाइल बेल्ट मिलता है। आफ्टर दैट शिलोंग से क्या होता है, वो टिल्ट होता है ना, वो आप फिर से मूव करता है ना, कहाँ पे जाता है वो, आगे जाके आप लोगों का किसका पार्ट था, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ आप लोगों का अनदर थिंग, ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है ना, फिर वो वैसे ही वापस से टर्न करता है और कहाँ जाता है आप लोगों का, नीचे आप लोगों का सिंघम, आप लोगों का जो है ना, आप लोगों का सिंघम मोबाइल बेल्ट है, वहाँ से जाएगा। सिंघम के बाद में नीचे से होते हुए ईस्टर्न घाट पर निकलता है ना, तो ईस्टर्न घाट इज ऑल्सो योर मोबाइल बेल्ट। ओके, और ईस्टर्न घाट से निकलने के बाद वो फिर से कहाँ जाता है, आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है। ओके, और वैसे ही आप लोग बात करोगे ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद, आप लोगों ने सुना होगा एक पांडियन मोबाइल बेल्ट, है ना, तो पांडियन मोबाइल बेल्ट भी है, वहाँ से वो कहाँ जाता है, नीचे जाके आप लोगों का अंटार्कटिका में जाता था। ओके, सो ये आप लोगों के कब बने, है ना, ये आप लोगों को जो फॉर्म्ड हुआ इन योर प्रोटियोजोइक टाइम, है ना। सो जस्ट बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आप लोग के अर्थ में भी जो आप लोग के हमारे जो सुपर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हुए हैं ना, हम लोग बोलते हैं, जैसे लेट सपोज किसी ने बोला कि पेंजिया वगैरह, है ना, पेंजिया वो तो सुपर कॉन्टिनेंट है ना, जो कि आप लोगों का 200 मिलियन ईयर्स पहले था। उसमें क्या है कि आप लोगों का जो लेट सपोज कि हमारा जो पेंजिया है ना, पेंजिया में क्या था, पेंजिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, ओके, विच इज सराउंडेड बाय अ पेंथालासा, पेंथालासा वाज सुपर ओशन, है ना। तो पेंजिया जो था आप लोगों का लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट था। अगर आप लोग बात करेंगे फर्स्ट वन की, तो आप लोग का वाइटो रहेगा, फिर आप लोग गोंडवाना वगैरह, रोडिनिया वगैरह, है ना। तो ये जितने भी आप लोग के 7 to 8 आप लोग के सुपर कॉन्टिनेंट्स है जो कि पास्ट में रह चुके हैं। ओके, तो लास्ट वन पेंजिया वाज द लास्ट वन। ओके, तो प्रोटियोजोइक टाइम में अगर आप लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे जो आप लोगों को उसकी वजह से जो आप लोगों को आप लोगों के डिपोजिशन होने की वजह से जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिली है, सो दैट इज कॉल्ड एज, है ना, तो वो आप लोगों का क्या बना है ना, तो वहीं पे आप लोग इसकी वजह से आप लोगों का क्या बना है, मोबाइल बेल्ट्स आप लोगों के क्रिएट हुए हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ओके, वैसे ही आप लोगों को पता है कि हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात किया, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे मिलता है ना, सो यू विल गेट अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हियर एट्स लेट्स सपोज द ग्रेनाइट आप लोगों को मिलता है ना, सो 4 बिलियन ईयर्स आप बोल रहे हैं। इन कनाडा यू विल गेट इट्स 4 बिलियन ईयर्स एज की रॉक मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ऑल्सो आप लोगों को 4 बिलियन ईयर्स की रॉक मिलती है। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हो गई। वैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं, अनदर थिंग इज ओशनिक क्रस्ट का भी हो गया, है ना। सो आप लोग जब बात करते हैं टेक्टोनिक्स की बात, ओके, सो टेक्टोनिक इज अ फिनोमिना ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज योर मिड ओशनिक रिजेस।
ओके। सो मिड ओशनिक रीजेस क्या है आप लोगों की, दे आर द स्प्रेडिंग सेंटर्स, है ना, जो आप लोगों के क्या होता है, मैग्मा कम्स ऑन टू द सरफेस एंड इट्स स्प्रेड इन फॉर्म ऑफ लावा। ओके, सो ये आप लोगों की मिड ओशनिक रीजेस हो गई। एंड द अनदर थिंग इज योर आप लोगों का सबडक्शन जोन रहेगा, है ना। सबडक्शन जोन व्हेन योर ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड beneath द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, सो दैट इज योर सबडक्शन जोन। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया। अनदर थिंग इज आप लोगों को जो सबडक्शन जोन रहेगा वो किससे एसोसिएटेड रहता है ना, दैट्स क्रॉस कट बाउंड्री, जो उसकी क्रॉस कट बाउंड्रीज रहेगी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, है ना। वो क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, आइदर भी स्टैक्सिव फॉल्ट्स भी होते हैं, है ना, बट जो आप लोगों को मेजॉरिटी देखने को मिलती है दैट इज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ओके, ये हो गया आप लोगों का बेसिक चीज़ें। ओके, तो इन चीज़ों के अलावा जितनी भी आगे हम लोग की चीज़ें आज रह गई है ना, तो उन चीज़ों को हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो गाइज दिस आवर फर्स्ट सेशन, तो आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं। ओके, सो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो देन यू शुड कमेंट हियर। सो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं गाइज। With that said, thank you so much for taking the time out from a heavy schedule and making this spectacular evening with your glorious presence. So always remember, you can do anything and everything in your life. So go out there and set the thames on fire. और हमेशा याद रखना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. Okay? So have a good day and goodbye.